श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 12। ताम्र का भाग कर लौटाना, महिषासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श करना और बाष्कल तथा दुर्मुख को भेजना, देवी द्वारा बाष्कल और दुर्मुख का वध। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपयुक्त बातें सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी से वे उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव का वाण असर कर गए हैं। तू जा और उसे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूँछ है, बड़ा सा पेट है और सींग पर सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। तब इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूँगी। मेरे पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। वे सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रह हैं। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराश्रय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण साक्षी, पूर्णाशय और कल्याण स्वरूप जिनका श्री विग्रह है, वे सर्वत्र विराजमान है। क्षमा और शांति के ये साक्षात विग्रह है। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है। ऐसे सुगम्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ। तो संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, अथवा तेरी पीठ पर पानी लाद कर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करती हूँ। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, अन्यथा संग्राम में तू मुझसे बच नहीं पाएगा। दोनों एक समान हो, तभी उसका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है। अन्यथा ज्ञान से यदि विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, इसी से तू कहता है, भामिनी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ सिंह वाला महिषासुर, ऐसे दो व्यक्तियों का कैसे संबंध जा अथवा युद्ध कर, तेरी जैसी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे सब परिवार मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभीष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख जीवन व्यतीत कर। व्यास ये कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगन ने बड़ी घोर गर्जना की। उस अवसर पर उसके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा उठे, दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहाँ से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर में जितने भी दैत्य थे, उनका भी मन चिंता से आकुल हो उठा। राजन, उन सबके कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध से आविष्ट होकर सिंह ने अपनी भीषण गर्जना की और उस भैरवनाथ के कारण दैत्यों के रोम रोम से भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श किया, अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का आश्रय लिया जाए या अथवा युद्ध हो, या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है। आप सब के सब बुद्धिमान युद्ध में कभी पीछे पैर नहीं रखने वाले शास्त्रों के परमगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है। राज्य की स्थिति को मंत्रणा को भी प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी ब्राह्मण विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य और राजा दोनों ही विनाश हो सकता है। अपना विचार सबको विदित न हो जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं। अतएव इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार आपका हेतुयुक्त हितकारक मत प्रकट करें। नीतिपूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए। यहाँ जो यह देव निर्मित स्त्री आई है, उसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार
इसके यहाँ आने का क्या कारण है, इस पर भी विचार करें। ये युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजय श्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एकाकी की हार होती है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा दैव के अधीन समझी जानी चाहिए। उपाय के समर्थन करते हैं। अदृष्ट अथवा दैव क्या है और उसे किसने देखा है, उस दैव की सत्ता में क्या प्रमाण माना जाए। केवल कायर व्यक्ति ही उसका आश्रय लेते हैं, शक्तिशाली पुरुष उस दैव की कहीं भी नहीं दिखते। इससे सिद्ध होता है कि उद्यम और दैव ये दो पक्ष हैं। सूरवीर पुरुष के मन में उद्यम की और कायर व्यक्ति के मन में दैव की मान्यता है। बुद्धिपूर्वक इन सब बातों पर विचार करके उत्तम कार्य करना ही श्रेयकर है। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सारगर्भ वचन सुनकर महान यशस्वी विडालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, विशाल नेत्र वाली उस स्त्री के विषय में फिर से यत्नपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस विषय यह किस उद्देश्य से और कहाँ से यहाँ आई है, किसके साथ इसका पानी ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं। जान पड़ता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। ये सब के सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में विद्यमान है। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। समय आने पर वे सभी इस स्त्री का सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समर भूमि में इस कामनी के अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही यह स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरी समझ में उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। प्रभु, आप इस समय युद्ध न करें। बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी हमें मिलता ही है। हम आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म है। राजन, महान विचारणीय विषय यह है कि जो सर्वथा असहाय होते हुए भी यह स्त्री हम लोग के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्ताव पर अड़ी है। हम बलाभिमानी वीरों के पास इतने सैनिक हैं, फिर भी इसकी यह कुछ भी परवाह नहीं करती। दुर्मम बोला, राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लग सकता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसी निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया। फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए। अतः युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण ये दोनों ही होते हैं। जो होनी है उसका टालना असंभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करे। संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फिर मन के अनुकूल हैं। यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। अतएव जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, बाष्कल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक महिषासुर से वचन कहा। बाष्कल बोला, राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए प्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्र वाली चंडी को मार डालूंगा। निर्भर मन में उत्साह रखिए राजन, मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। नरेश्वर, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु, विष्णु और शंकर से नहीं डरता। फिर अभिमान से चूर होने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है। मेरे चमकीले बाणों से उसका प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखें, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान से प्रवृत्त रहने वाला बाष्कल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहा था। तत्पश्चात दुर्धर उस राक्षस को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर ने कहा, महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई इस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह स्त्री अवश्य किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है। आपको भयभीत करने के लिए इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह केवल डराने के लिए ही है। यह जानकर आप मेरे मन का मोह त्याग दीजिए।
गोपाल, यह राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बातें कहता हूँ, सुनिए। कितने कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तामस भी होते हैं। दानेश्वर, यूँ जगत में मंत्रियों के 3 भेद माने जाते हैं। सात्विक मंत्री जो अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वामी का कार्य संपन्न करते हैं, इनके मन में स्वामी के कार्य से किंचित मात्र विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के परगामी विद्वान होते हैं, एकाग्र होकर अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। राजस मंत्रियों के मन में सदा भेदभाव बना रहता है। समय पाकर वे अपना कार्य साथ लेते हैं। स्वामी का कार्य भले ही बिगड़ जाए, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहती। किसी समय तो शत्रुओं को प्रलोभन में पड़कर वे विरोधी पक्ष में ही मिल जाते हैं। घर पर रहते हुए भी अपने स्वामी में जो त्रुटि है उसका भेद शत्रु के सामने प्रकट कर देना उनका स्वभाव बन जाता है। उनके कार्य में सदा भेद रहता है। म्यान में छिपी हुई तलवार के भांति वे घातक होते हैं। युद्ध का अवसर आने पर स्वामी के मन में आतंक फैला देना उनका स्वभाव हो जाता है। राजन, उन मंत्रियों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्त हो जाने पर काम बिगड़ने जाने की संभावना रहती है। मंत्र हानि तो सदा होती ही है। दुराचारी मंत्रियों पर विश्वास कर लिया जाए तो लोग के वशीभूत होकर वे क्या नहीं कर सकते। तामस प्रकृति वाले मंत्रियों को तो और भी नीच स्वभाव होता है। वे सदा पाप में निरत रहते हैं। अतएव राजेंद्र, मैं स्वयं मोर्चे पर जाकर इस कार्य का निष्पादन करूँगा। आप सब प्रकार से निश्चिंत रहिए। उस दुराचारणी स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। आप मेरे स्वामी हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूँगा। आप मेरे धैर्य और सामर्थ्य को देखें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु बास्कल और दुर्मुख वहाँ से चल पड़े। उनके सर्वांग में अभिमान टपक रहा था। महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रों से पूर्ण जानकार थे। अतः वे मंदोपमत दानव सम्रांगण में पहुँच गए। वहाँ जो भगवती जगदम्बा विराजमान थी, उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिस महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता है। सर्वलक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य आभूषण से विभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। सुचि स्मृते, त्रिलोकी की सारी संपत्ति यथेष्ट भोगने का सुअवसर तुम्हें प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कामनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उसे प्रेम कर लो। पीक बैनी, ये नरेश महान पराक्रमी है। इन्हें पति बनाकर तुम संसारिक उस अद्भुत सुख को जिसके लिए स्त्रियाँ प्रायः लालायित रहती हैं प्राप्त करेंगी। श्री देवी ने कहा, अरे ध्रुव, तुम क्या ये समझ रहे हो काम के चंगुल में फंसी हुई या कोई अन्य अशिक्षित अबला है? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियाँ जो फूल, शील और गुण के समानता रखती हैं, वैसे पुरुष की उपासना करती हैं। बल्कि रूप, चतुरी, बुद्धि, शील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। वह महिषासुर को पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी उसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देवरूपी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर उस पशु को पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे बास्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं तथा जो भांति के भांति धूल घुसरित पड़ा रहता है, जाओ और मेरे वचन उससे कह दो, तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं। यह ध्रुव सत्य है। मैं तुझे मारकर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी यह बात पर विचार करके जैसी इच्छा हो वैसा कर। 4 पैर वाले जानवर मेरे समक्ष विजयी हुए बिना कहीं भी भाग में, चाहे इस पृथ्वी पर कोई भी भाग हो, पर्वत की गुफा हो अथवा आकाश में ही क्यों न हो, तुझे स्थान मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, भगवती ने यूँ कहने पर बासुल और वो दोनों दैत्य क्रोध में तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकतापूर्वक विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन, वे दानव
कुरु वंश को सुशोभित करने वाले राजन वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति प्राचुर बाण वर्षा करने में उद्युक्त हो गई। ये दोनों दैत्यों को वास्कल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की दृष्टि लगाए खड़ा था। फिर तो वात्सल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और पारिक के आघातों से हिरुजनों के मन में भय उत्पन्न हो गया। उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था। युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो गया। तेज धार वाले भयानक 5 बाण उसके धनुष पर चलाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उसे वास्कल पर चला दिया। दैत्यवर वास्कल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट दिए। साथ ही उससे 7 बाणों से भगवती सिंह वाहिनी पर ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीत वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव का आघात किया। साथ ही दानव के बाण उसके साय को काट दिए। बार बार अट्ठास करने लगी। देवी के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था। उससे उसने वास्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह वास्कल हाथों में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूटा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशाही बना दिया। वास्कल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन की सैया बनी रही। फिर उठा और भगवती चंडिका पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देख देवी क्रोध से उबल पड़ी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वास्कल जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेर उड़ गए। वह दुराचारी दानव गिरते ही उसकी सिरा नष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं का अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की वे जय जयकार करने लगे। वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख संवरालय में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। उसमें श्रीमान दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबला, ठहरो ठहरो, यूँ बार बार उसके मुख से आवाज़ निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते हुए देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। और तब दुर्मुख की बाण चलाने की उद्यत हुआ। उसके तीखे और शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उन तीर को काट डाले और गर्जना करने लगी। राजन, अब दोनों में भयंकर संग्राम होने लगा। बाण, शक्ति, गदा, मुसर, तोमर आदि शस्त्र बाणों में से वे परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदियाँ बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जानो मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूर अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित किए हुए हो। उस अवसर पर वहाँ की भूमि अत्यंत भयंकर हो गई, क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी थी। उन्हें खाने वाले श्रृंगाल आदि क्रूर जानवरों का युद्ध जट्ठा था। सियार, कुत्ते, कौवे, काग, अयुमुद नामक पक्षी, गिद्ध, बाज उन सब दुष्टों दानवों के मृत शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से अनेक दुर्गंधित हवा चलने लगी। मांसभक्षी जानवर बड़े जोरों से चिल्ला कर भयानक आवाज़ कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसका विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वो देवी को कहने लगा, चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं सुंदरी। तुम अब भी जान जाओ। मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है। तू काल से मोहित है, अतः जी भर कर नाचना बकले। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस भास्कर को भेज दिया है। मूर्ख, जा अथवा रह। तुझे मरना है ही अभीष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण हर कर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूँगी। दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए। साथ ही उस दानों पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृत्तासुर पर वज्र फेंक रहे हों। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। देखकर कातरों की कलेजा दहल उठा और सूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी की बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख का धनुष काट दिया। उसके वैसे ही 5 बाणों पर दानों का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया। रथ जुट जाने पर महाभावी दुर्मुख गदा लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा।
पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर दिए। वह जमीन पर गिर पड़ा। अब देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर में जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों, किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अध्याय 12 और 13 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।